हेलो यो व्हाट्स गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मैगुमी, आप देख रहे हैं मैगुमी सामा। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विंड ब्रेकर का सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हारुका ताचिबाना के रेस्टोरेंट पर आता है और हारुका थोड़ा गुस्से में होता है और वो ताचिबाना उसको बोलती है कि तुमको क्या हुआ है, और वो उसको बोलती है कि क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है। तभी हम देखते हैं कि हारुका की पीठ के ऊपर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि ताचिबाना को बोलती है कि गुड मॉर्निंग ताचिबाना, और तभी हारुका बोलता है अब तो मेरी पीठ के ऊपर से उतर जाओ तुम। और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम मुझे इतनी हाइट से नीचे उतरने को बोल रहे हो, तुमको अपने बड़ों का बिल्कुल भी ध्यान रखना नहीं आता है। और हारुका उस लेडी से बहस करता है कि तुम उतर जाओ मेरी पीठ से, और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम सच में बहुत लापरवाह हो। और वो ओल्ड लेडी हीरो की एंट्री जैसा पोज मारकर उतर जाती है। और हारुका बोलता है कि तुम तो बोल रही थी मेरी हिप्स पेन कर रही हैं, और वो ओल्ड लेडी बोलती है मेरी हिप्स बहुत पेन कर रही है, मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही हूँ। और हारुका बोलता है तुम तो बिल्कुल ठीक दिख रही हो। और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम फॉरेन बॉय हो, थैंक यू, तुम तो एक लाइफ सेवियर हो। और हारुका ब्लश करने लग जाता है और वो जाने लगा होता है, पर लेकिन तभी उसको ताचिबाना रोक लेती है और वो उसको एग सैंडविच खाने को देती है। और वो बोलते है कि तुम्हारी तो आज एंट्रेंस सेरेमनी है, पर लेकिन वो तो दोपहर को शुरू होनी थी ना, और अभी तो 10 ही बजे हैं। और हारुका सैंडविच खा ही रहा होता है और तभी उसको ताचिबाना बोलती है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो ना इसके लिए। और हारुका बोलता है मैं तो बस ऐसे वॉक के लिए निकला था। और ताचिबाना बोलते है कि शायद तुम थोड़े से एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि वहां पर बहुत बंदे इंटरेस्टिंग हैं। और हारुका बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी ताचिबाना के रेस्टोरेंट पर एक बंदा आता है जो कि बहुत एक्साइटेड होता है और उसने भी फॉरेन की ड्रेस पहनी होती है। और वो आते ही उसका पैर नीचे लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि ओ नीरी ये तुम हो। और वो बोलता है हाँ ग्रैनी सातो आप कैसी हैं। और फिर वो खड़ा होकर बोलता है कि ताचिबाना मैं कैसा लग रहा हूँ, ये मेरी न्यू फॉरेन की ड्रेस है, ये मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है ना। और हारुका बोलता है तुम्हारे पीछे टैग्स अभी भी लगे हुए हैं। फिर वो टैग को उतार कर बोलता है कि सॉरी मैं भूल गया था, मेरी पैंट के ऊपर भी एक टैग लगा हुआ था। हारुका बोलता है कि ये भी फॉरेन में है क्या। ताचिबाना उसको बताते हैं कि हाँ ये फॉरेन में है और तुम दोनों का ग्रेड सेम ही है। फिर नीरी बोलता है कि मैंने तो इसको कभी भी पहले यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम टाउन के बाहर से आए हो। और हारुका बोलता है हाँ मैं टाउन के बाहर का हूँ, ये मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ से आया हूँ। फिर नीरी बोलता है कि तुम्हारी आईस और हेयर को क्या हुआ है। फिर हारुका उसको बहुत बैडेस्ट तरीके से देखता है और वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर नीरी उसको बोलता है कि तुम स्ट्रेस मत लिया करो, तुम भले ही स्ट्रांग हो पर लेकिन स्ट्रेस मत लिया करो। और हारुका कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि क्या स्ट्रेस। ये सुनकर ताचिबाना हंसने लग जाती है। फिर ताचिबाना बोलते है मुझे माफ करना नीरी, ये हारुका साकुरा है और ये टाउन के बाहर का बंदा है, ये कल आया है यहाँ पर। और वो हारुका को बताती है कि ये नीरी है। फिर नीरी एक अपनी पॉकेट से डायरी निकालता है और बोलता है कि शहर के बाहर मैंने किसी साकुरा का नाम नहीं सुना है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पर कोई क्यों आएगा, ये तो टॉप सीक्रेट है। और ताचिबाना उसको बताती है कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये बस ऐसा ही है। फिर नीरी बोलता है कि क्या तुमको पता है फॉरेन हाई कोई आम स्कूल नहीं है, बू फॉरेन के स्टूडेंट टाउन की प्रोटेक्शन करने के लिए खड़े हुए हैं, वो वीक्स को डिफेंड करते हैं और जो डिस्ट्रक्शन करता है उनको कुचल कर रख देते हैं, वो सच में हीरो ऑफ जस्टिस हैं। और बाहर के बंदे भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं और वो सभी टाउन की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। वो बहुत कूल बंदे हैं, तो ऐसा बंदा जिसका शहर से कोई लेना देना ही नहीं है तो वो फॉरेन में क्यों आएगा। फिर हारुका बोलता है कि मैं वहां पर टॉप पोजीशन लूंगा टाउन की प्रोटेक्शन करने के लिए, हीरो ऑफ जस्टिस, ये सच में बहुत बढ़िया है और देखने में ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे। फिर नीरी बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए वरना तुम गंजे हो जाओगे। ये सुनकर ताचिबाना बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है और हारुका गुस्से में बोलता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। फिर नीरी टाइम की तरफ देखता है और वो बोलता है मैं तो लेट हो गया हूँ। फिर ताचिबाना बोलते है कि रुको तुमने तो अभी तो कुछ खाया भी नहीं है, तुम कुछ खा लो। फिर नीरी बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर ताचिबाना हारुका को बोलती है कि ये फनी है ना, और हारुका बोलता है मैंने ऐसा बंदा पहले कभी नहीं देखा जो कि किसी की बात ही नहीं सुनता है। फिर हारुका बोलता है कि ऐसे बंदे भी हैं क्या फॉरेन में जो कि अपने आप को हीरो ऑफ जस्टिस बताते हैं। फिर ताचिबाना बोलती है कि हारुका मुझे नहीं लगा था कि तुम लुक्स के बारे में बात करोगे। और हारुका बोलता है नहीं मैं कपड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो हमेशा छपरियों वाले कपड़े पहनते हैं और फाइट्स में उलझे रहते हैं। फिर ताचिबाना बोलती है कि हारुका क्या तुमको पता है कॉफी के फ्रूट्स का कलर क्या होता है। फिर हारुका बोलता है कि ब्राउन होता है कलर। फिर ताचिबाना बोलती है नहीं चेरी की तरह उनका कलर रेड होता है, मैं पहले ऐसे सोचती थी कि जैसा ये जार में होते हैं ये वैसे ही हार्वेस्ट होते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये एक सीड्स होते हैं। और ऐसे जैसे तुम किसी को पहली बार देखते हो तो तुमको उसकी ट्रू शेप का पता नहीं चलता है, पर लेकिन तुमको नहीं लगता कि जल्दी अजम्पशन बनाना गलत बात है। जरा अच्छे से चीजों को देखो और सबको समझने की कोशिश करो वरना तुम समझ ही नहीं पाओगे कि वो बंदा कैसा है।
मैं भी तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, एटलीस्ट तुम भी मेरी तरफ देखो। फिर हारुका ताचिबाना से पूछता है कि नीरी फाइट करने में कैसा है, और ताचिबाना बोलते हैं कि क्या तुमको इसी से फर्क पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुका बाहर आ जाता है रेस्टोरेंट से। फिर हारुका अपने मन में सोचता है कि ताचिबाना ने मुझको बिल्कुल सही बताया है। फिर हारुका को एक बेकरी वाला रोक लेता है और उसको बोलता है कि तुम ये ब्रेड ले लो, ये बिल्कुल ताजी है। और हारुका बोलता है क्यों, और वो बेकरी वाला बोलता है कि तुम फॉरेन के स्टूडेंट हो, तुम लोग हमेशा सभी की हेल्प करते हो और हम लोग तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और मैंने सुना है कि तुमने कल फाइट में बहुत अच्छा किया है, सभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर हारुका बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। फिर वो जाने लगता है, पर लेकिन तभी वो बेकरी वाला उसको रोककर बोलता है कि ये लो, ये ब्रेड मैंने तुम्हारे लिए पैक कर दिया, तुम लंच में खा लेना इसको। हारुका टाउन में से गुजर ही रहा होता है, पर लेकिन सभी शॉपकीपर उसकी तारीफ करते हैं और उसको कुछ ना कुछ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हारुका के पास तो बहुत सामान हो जाता है और वो बोलता है कि टाउन वाले बंदों को हुआ क्या है, वो मुझ जैसे पर्सन के लिए इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हैं। फिर हारुका ताचिबाना की बात को याद करता है और बोलता है कि ताचिबाना ने बिल्कुल सही कहा था। पर लेकिन तभी एक लड़की आती है और उसको बोलते है कि तुम फॉरेन में हो ना, मेरी हेल्प करो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नीरी को तो बहुत बंदे मार रहे होते हैं और वो बंदा बोलता है कि मुझे उस लड़की से बात करने में मजा आ रहा था, तुम बीच में क्यों आए। जिस पर नीरी बोलता है कि तुम लोग उससे बात नहीं कर रहे थे, तुम लोग उसको छेड़ रहे थे। और वो बंदा बोलता है तुम झूठ मत बोलो, तुम बोलते कि तुम बू फॉरेन हो, पर लेकिन तुमको तो खुद की प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो लोग उसका मजाक उड़ाकर जा रहे होते हैं, पर लेकिन तभी नीरी उसको पकड़ लेता है और तभी वो बंदा नीरी को मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम बहुत वीक हो हमसे। तभी नीरी उठकर फिर से उनको पकड़ लेता है और वो बंदा बोलता है कि दूर हट जाओ मुझसे। और नीरी उसको बोलता है कि फूफुरिन उनको खत्म कर देगी जो टाउन के बंदों को दुख पहुंचाते हैं और जो टाउन के अंदर डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये सुनकर वो लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बेवकूफ हो। नीरी उसको छोड़ता नहीं है और वो बंदा उसको काफी ज्यादा मारने लगता है और वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम विंड ब्रेक करो या कुछ और हो, पर लेकिन मार तो तुम मेरे से खाओगे। ये बोलकर वो उसके ऊपर बहुत जोर से अटैक करने वाला था, पर लेकिन तभी हारुका आकर उसको एक किक मारता है। ये वाली किक तो बिल्कुल नहीं मारता और तभी नीरी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। जिस पर वो बंदे बोलते हैं कि क्या तुम अपने साथी को बचाने आए हो। और हारुका बोलता है नहीं, तुमको गलत फैमिली हुई है, मुझे तो बस वो बंदे पसंद नहीं है जो वीक होते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तभी वो बंदे गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी नीरी बोलता है कि तुम इनसे अकेले नहीं लड़ पाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुका उन सभी को अकेले हिरा देता है और तभी नीरी सोचता है कि इसने तो एक पल में उनको मार गिराया, आखिरकार ये है कौन। और तभी हारुका वहां से जाने लगता है और नीरी उससे डर जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे डिसपॉइंट हुए होगे ना कि मुझ जैसा पर्सन कोई फॉरेन में आएगा। जिस पर हारुका बोलता है कि नहीं, तुमको गलत फैमिली हुई है, मैं तुमको बचाने नहीं आया था, बेकार बंदे तुमको हर जगह मिलेंगे, मुझे नहीं पता कि तुमने फॉरेन क्यों ज्वाइन किया है, पर लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी लिमिट क्या है। फिर नीरी बताता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था मुझको बुली किया जाता था और मुझसे जबरदस्ती काम करवाए जाते थे, पर लेकिन तभी एक बंदा आया जिसने मुझे बचा लिया और वो बंदा फॉरेन से था। मुझे उससे डर लग रहा था, पर लेकिन वो बहुत कमाल का बंदा था, मैं भी उसकी तरह ही बनना चाहता था। मैंने फॉरेन इसीलिए ज्वाइन किया था कि मैं भी ताकतवर बन जाऊं। और वो ये बोलकर वो रोने लगता है। ये सुनकर हारुका को याद आता है कि वो उसके कपड़ों की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन वो उन बंदों से बहुत डट कर लड़ा। हारुका बोलता है कि तुम वीक फाइटर हो, पर लेकिन क्राई बेबी मत बनो, इससे तुम और भी कमजोर लगोगे, शायद तुम बेकार भी नहीं हो। ये सुनकर नीरी बहुत शॉक हो जाता है और तभी उसके पास वो लड़की आती है और उसको बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया था, पर थैंक गॉड तुम वहीं पर थे और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर नीरी बहुत शॉक हो जाता है और वो इमोशनल होकर रोने लग जाता है। और तभी वो लड़की हारुका को भी थैंक यू बोलती है और ये सुनकर हारुका बहुत शर्मा जाता है और वो वहां से जाने लगता है, पर लेकिन तभी उसको नीरी रोक लेता है। और तभी नीरी वो बुक निकालता है और बोलता है कि तुम्हारी हाइट क्या है और तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है और तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है और तुम्हारी हॉबीज क्या है और तुमको कैसी लड़कियां पसंद है। अरे बस कर भाई, तुम्हारी हाइट मुझसे ज्यादा है, मुझे लगता है कि 169 सेंटीमीटर है तुम्हारी हाइट। नीरी ये सभी चीजें बुक में नोट करने लगता है। हारुका उसको मारकर बोलता है मुझे टच मत करो और नीरी बोलता है मैं इस बुक में उन बंदों का डाटा इकट्ठा करता हूँ जो मुझे पसंद है और जो मुझको कूल लगते हैं। हारुका शर्मा जाता है और वो वहां से जाने लगता है और तभी नीरी बोलता है चलो मैं तुमको शहर घुमाता हूँ। हारुका गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला नहीं घूम सकता। और तभी नीरी बोलता है कि मैं तुमको हेल्प करूंगा फॉरेन के टॉप पर जाने के लिए। अगले सीन में हमको फॉरेन का सीन दिखाया जाता है और एक बंदा बोलता है मैं तुम्हारा फर्स्ट ईयर में वेलकम करता हूँ। और हम देखते हैं कि हारुका बैठा हुआ है, खाना खा रहा होता है और नीरी उसको बोलता है चलो चले। और अगले सीन में हमको फॉरेन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और हारुका बिल्डिंग को देखकर सोचता है कि यहाँ पर बहुत ताकतवर लोग हैं जैसे मैंने कल स्ट्रीट पर देखे थे। फिर हमको पता चलता है कि हारुका और नीरी एक ही क्लास में होते हैं और नीरी बोलता है
हमारी क्लास में तो सुओ, कीरियो और सुगीरा भी हैं। फिर हारुका बोलता है कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो? और नीरी बोलता है नहीं, पर लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग कमाल के बंदे होंगे। फिर वो लोग क्लास में जाने लगते हैं, पर लेकिन नीरी तभी एक और नाम देखता है और वो देखकर शॉक हो जाता है और वो डरने लगता है और बोलता है कि ये बंदा हमारी क्लास में क्यों है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और हारुका नीरी से पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और नीरी हारुका को बोलता है कि क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो, तुम क्लास में फ्रेंडली रहना और स्माइल करते रहना। जिस पर हारुका बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? और तभी नीरी बोलता है नहीं, बूफुरिन के लोग टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, इसलिए तुम टाउन के बाहर के बंदे हो, इसलिए वो लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे, इसलिए तुम फ्रेंडली रहना और ये शो करना कि तुम उनके दुश्मन नहीं हो। और हारुका उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहीं पर वार्म अप करने लग जाता है और नीरी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? और हारुका बोलता है मैं रेडी हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कैसे लोग होंगे। और नीरी बोलता तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? तुम आउटसाइड रहो और वो लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे, इस पर सारा स्कूल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। और हारुका बोलता है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, चाहे वो सारा स्कूल मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप पर आने के लिए आया हूँ। और तभी वो क्लास में एंटर कर जाते हैं और वो सभी लोग उनको ही देख रहे होते हैं। और हारुका बोलता है ये स्टूडेंट इतने भी बुरे नहीं है। और तभी एक स्टूडेंट हारुका के पास आता है और बोलता है कि तुम हारुका हो ना? और हारुका बोलता है हाँ मैं हारुका हूँ, और तुम कौन हो? हारुका ये बोलकर वो फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है। ये देखकर नीरी डर जाता है और वो हारुका को रोकने की कोशिश करता है और वो उस स्टूडेंट से माफी मांगता है कि हारुका ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। फिर नीरी बोलता है कि तुमने आई पैच डाला हुआ है और ईयर रिंग भी डाल रखी है और इसका मतलब तुम वही हो। और वो बंदा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं लियोनार्डो डी कैबरी हूँ। ये सुनकर हारुका एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि तुम ओवरसीज से हो ना? मैं भी वहीं से हूँ। और तभी लियोनार्डो बोलता है नहीं मैं जापानीज हूँ। और नीरी ये देखकर सोचने लगता है कि लियोनार्डो इतना फ्रेंडली बंदा कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि वो फाइट करेगा। फिर वो उसको बोलता है तुम सुओ हो ना? जिस पर वो बोलता है कि हाँ मुझे सभी लोग सुओ बुलाते हैं। ऐसे ये आई पैच एंशिएंट चाइनीज स्पिरिट को मेरी राइट आई के अंदर सील करके रखता है। तभी नीरी बोलता है कि ये तो पास्ट एक्सीडेंट की वजह से है ना? जिस पर वो बोलता है कि हाँ सभी लोग यही बोलते हैं। तभी हारुका को गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि मुझे इससे लड़ने दो, ये तो बात ही करता जा रहा है। तभी सुओ हारुका के पास आता है और बोलता है कि तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, अब तुम्हारी बारी है। वो उसके काफी करीब आ चुका होता है। ये देखकर नीरी बहुत शॉक होता है और बोलता है कि मेरा शक सही था, टाउन के बाहर के बंदे को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग, शायद से मैं इस फाइट को ना रुका पाऊं। तभी हारुका फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, लेकिन तभी सुओ उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो काफी कमाल के बंदे हो, कल की स्ट्रीट फाइट में तुम तो हीरो थे। ये सुनकर सभी हारुका के पास आ जाते हैं और सुओ उनको बताता है कि कल तुम लोगों ने सुना ही होगा, कल स्ट्रीट में फाइट हुई थी एक, जहाँ पर हिरागी और उसके साथी गए थे, पर लेकिन उन लोगों से पहले हारुका वहाँ पर था जो कि टाउन को प्रोटेक्ट कर रहा था। इस पर नीरी भी शॉक हो जाता है और हारुका को बोलता है क्या सच्ची में? इस पर एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना था हिरागी वहाँ पर जा रहा है, इसीलिए मैं वापस आ गया था। और तभी एक और बंदा बोलता है कि हाँ मेरी दादी भी वहाँ पर थी, उन्होंने बताया कि एक फॉरेन का न्यू स्टूडेंट था। और तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो पता था कि कोई टाउन के बाहर से भी आ रहा है, ये तो काफी अच्छी बात है। ये सुनकर तो हारुका ब्लश करने लग जाता है। तभी नीरे थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि यहाँ अब फाइट नहीं होगी, क्योंकि ये लोग हारुका को दुश्मन नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हारुका भी इनको कुछ नहीं कहेगा। और तभी एक स्टूडेंट हारुका से पूछता है कि तुम टाउन के बाहर से यहाँ पर क्या करने आए हो? और हारुका उसको बताता है कि मैं यहाँ पर फूरिन की टॉप पोजीशन पर जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर तो वहाँ पर पूरा सन्नाटा हो जाता है और तभी नीरी शॉक होने लगता है कि कहीं इनकी फाइट दोबारा से ना हो जाए। और नीरी सबको बताता है कि तुम लोगों को गलत फैमिली हुई है, ये तुमको मारने नहीं आया है यहाँ। और हारुका बोलता है नहीं मैं इनको मारने ही आया हूँ। और तभी नीरी बोलता है तुम चुप कर जाओ। इतने में उनकी तरफ कोई चेयर मारता है और वो चेयर उनके बीच से निकल जाती है। और तभी हमको पता चलता है कि वो चेयर एक स्टूडेंट ने मारी होती है। और हारुका उस बंदे को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, पर लेकिन तभी नीरी उसको रोक देता है और वो बोलता है कि तुम इससे मत लड़ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये इस स्कूल का सबसे खतरनाक बंदा है और उसका नाम है क्यूटारो सुगिशिटा। और हारुका बोलता है मुझे ऐसे ही लोग तो पसंद हैं। और सुगिशिटा बोलता है कि मैं तुमको कुचल कर रख दूंगा। और तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन तभी हारुका डॉज कर जाता है और उसका अटैक बेंच पर जाकर लगता है और वो बेंच टूट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सुओ ने तो नीरी को टाइम पर साइड पर कर लिया होता है, वरना वो अटैक तो नीरी को लग जाता है। जिस पर हारुका बोलता है कि मैंने फूरिन हाई स्कूल से यही एक्सपेक्ट किया था, तुमने अटैक बहुत अच्छा किया, मुझे यही चाहिए बस। और सुगिशिटा उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।